हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सीसैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए काफी लिमिटेड चीजों का यहाँ पे पढ़ना पड़ता है और उनको ही रिवाइज करना पड़ता है। अब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 11 to 15 क्वेश्चंस का जो है हमारा वेटेज रहता है एग्जाम के अंदर, मतलब 80 में से 15 तक के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं रीजनिंग में। यहीं से आपका जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मतलब यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पे जानते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ब्लड रिलेशन। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका डेटा सफिशिएंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट और 3 शॉर्ट स्टेटमेंट्स, छोटी छोटी स्टेटमेंट आएगी, बहुत लॉन्ग नहीं आएगी। ठीक है, लेंथी सा नहीं होगा बट स्टेटमेंट्स वहां पे वरी कर सकती हैं। ठीक है, इन स्टेटमेंट पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर सपोज ए बी का क्या लगता है या फिर कैसे रिलेट करता है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको आपको आंसर करना होता है। ये बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इन टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए ताकि आप वहां पे जाके कुछ भी कंफ्यूज्ड आंसर ना दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए डुएबल बन सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं और आपके टाइम पे सॉल्व भी हो जाते हैं। बट आपको थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखना पड़ता है और साथ ही इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किए होने चाहिए। सेकंड इसमें आता है पैराग्राफ बेस्ड, जिसमें आपके पास एक कुछ पॉइंट्स आपको लिखे गए होंगे, उस पर फैमिली ट्री आपको बनाना होगा एंड देन आपको यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना होगा। ये पैराग्राफ बेस में भी हो सकता है, मतलब 3 से 4 लाइन आपकी एक पैराग्राफ में दी हो या फिर पॉइंटर्स में भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगेन यहाँ पे फैमिली ट्री बनाना है और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर करना है। ठीक है, ये दो टाइप आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन सिर्फ एक साल में, अभी लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ एक बार आपका देखा गया था और वो भी काफी आसान आया था। आपने अगर नॉर्मल भी पढ़ा होगा, नॉर्मल ब्लड रिलेशन, तो आपको कोडेड वाला ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो अभी जो 10 ईयर्स में आपको एक ही बार यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पे देखा गया है। एक आता है आपका पॉइंटिंग फॉर्म, कि सपोज किसी तस्वीर को देख के कोई पर्सन इशारा करता है कि दैट मैन इज हस्बैंड ऑफ, मतलब ऐसे करके इस टाइप के कुछ रिलेशंस आपके आते हैं, तो इसे बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे बिल्कुल भी मत सॉल्व करिएगा, इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट ये पेपर में आपका नहीं आता है। कहते हैं ना कि एक आता है कि पॉइंटिंग टू अ पर्सन, एक विमेन ने कहा कि वो पर्सन मेरा सन का, डॉटर का, इस टाइप से। तो ये चीजें आपके एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो भी इंपॉर्टेंट है डेटा सफिशिएंसी वाला पार्ट आपका, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ वाला बेस्ड अनकोडेड ब्लड रिलेशन देखा जा सकता है क्योंकि वो एक बार पूछा गया है।